उन्वान काली रात का राज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की तारीख गलियों में कुछ न कुछ पुरस्कार था। ये गांव हमेशा सुकूत में डूबा रहता और गांव के लोग अक्सर एक दूसरे से कहते थे कि यहां रात के वक्त कुछ अजीबो-गरीब वाकयात पेश आते हैं। एक रात गांव में एक नौजवान लड़की जोहरा आई। वो शहर से गांव की तरफ आई थी ताकि कुछ वक्त अपने बुजुर्ग वालिदैन के साथ गुजार सके। इसकी वालिदा हमेशा इससे कहती रहती थीं कि रात के वक्त बाहर मत निकला करो, गांव के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानों से नहीं हैं, मगर जोहरा ने इसकी बातों को संजीदा नहीं लिया। एक रात जब गांव की गलियां सुनसान हो गईं, जोहरा का दिल चाहा कि वो गांव की पुरानी हवेली की तरफ जाए जो बरसों से खाली पड़ी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जिन्नात और भूतों का बसेरा है। गांव वाले हमेशा इस हवेली से दूर रहते थे, मगर जोहरा का तजस्सुस बढ़ गया। वो चुपके से हवेली की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब सी खुनकी है, और जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंच रही थी, एक गैर मामूली खामोशी छा गई। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर वो खौफ को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रही। हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा धकेलकर खोल लिया। अंदर का मंजर कुछ ऐसा था जैसे वक्त वहां रुक चुका हो। पुराने कमरे, शिकस्ता फर्नीचर और दीवारों पर छाए हुए सियाह धब्बे। अचानक इसके सामने एक हंसी की आवाज आई। वो ठिठक कर रुकी और गर्दन घुमाकर देखा, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। ये किया था, जोहरा ने अपने आप से कहा, मगर उसका दिल अब खौफ से लरज रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गई। कमरे में एक पुरस्कार रोशनी आ रही थी, जैसे किसी मिट्टी की मोमबत्ती जल रही हो। अचानक एक साया उसकी आंखों के सामने आ गया। वो साकित हो गई। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और जोहरा ने महसूस किया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक गैर मामूली मखलूक है जिसकी शक्ल अजीब सी थी। इसकी आंखें खून की सुर्ख थीं और उसका जिस्म कहीं ना कहीं से जल रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? वो आवाज में सनसनाहट थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जोहरा खौफ के मारे हिलते कदमों के साथ पीछे हटी, मगर उसके पीछे वो साया आ रहा था। मेरे साथ आओ जोहरा, हम तुम्हें वो सब दिखाएंगे जो तुम्हें नहीं दिखाने चाहिए। वो आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। जोहरा ने खौफ के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक लॉक हो गया। इसके बाद कमरे की रोशनी और ज्यादा बढ़ गई और फिर पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। इस तारीकी में वो आवाज सुनाई देने लगी, तुम्हारी वालिदैन ने तुम्हें यहां आने से मना किया था, तुम्हें हमारी तरफ आना होगा। ये आवाजें जोहरा की रूह तक पहुंच रही थी। वो तेजी से दरवाजे के करीब पहुंची और किसी तरह दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली, वो कमरा, वो हवेली और वो खौफनाक साया सब गायब हो गए। जोहरा लरजते हुए वापस अपने वालिदैन के घर पहुंच गई। जब उसने ये वाकया अपनी मां को सुनाया, तो वो मां घबरा कर बोली, वो साया दरअसल वही जिन्नात थे जो इस हवेली में सदियों से रह रहे हैं। गांव वाले ये सब जानते हैं, मगर कभी किसी ने उनके राज को नहीं छेड़ा। इस रात के बाद जोहरा कभी भी रात के वक्त बाहर नहीं निकली और वो